अब देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है पाइपलाइनिंग का। ये क्या होता है पाइपलाइनिंग? पाइपलाइनिंग के बारे में थोड़ा सा हम बता चुके हैं और अभी थोड़ा सा और बता देते हैं। जैसे ये कोई पाइप है, ठीक है। सिंपल एग्जांपल से समझो कि ये कोई पाइप है, यहां से वाटर इसमें इंसर्ट हो रहा है। ये वाटर का समझो पार्टिकुलर जो है मॉलिक्यूल, तो ये जिस ऑर्डर में जा रहा है उस ऑर्डर में ये निकल भी रहा है। तो क्या ये पहला जो वाटर का क्वांटिटी है ये चला जाता है जब यहां से आउटलेट हो जाता है, तब क्या दूसरा इंसर्ट होता है इसमें? मान के चलो कोई पाइप है, उस होकर के वाटर अगर इनलेट कर रहे हैं, तो क्या जब पहला पार्ट भेजे और वो जब आउटलेट होकर के निकल गया, तब क्या दूसरा इंसर्ट होता है उसमें? क्या ऐसा तो नहीं होता है। तो ये क्या होता है कि पाइपलाइनिंग कहने का मतलब है कि इधर से एक सीक्वेंस में चला जा रहा है और उधर से उसी सीक्वेंस में निकलते जा रहा है। इस पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट को समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं। तो प्रोग्राम में भी वही होता है कि कोई भी प्रोग्राम अगर है तो पहला इंस्ट्रक्शन गया, अब ये रीड मोड में है तो दूसरा इंस्ट्रक्शन वेट मोड में है। इंस्ट्रक्शन 1 अगर रीड मोड में है तो दूसरा इंस्ट्रक्शन किस में चला गया? वेट मोड में। और जब ये पहला इंस्ट्रक्शन तुम्हारा इनपुट आउटपुट मोड में चला आया, तो दूसरा इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर वेट से उठ के किस में चला आया? रीड मोड में चला आया। फिर तीसरा इंस्ट्रक्शन जो है सो वेट मोड में चला आया। यही है पाइपलाइनिंग, कि कोई एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है और दूसरा इंस्ट्रक्शन उसके नीचे पीछे से आ रहा है। जैसे जैसे जो सब स्टेप है, अगला इंस्ट्रक्शन जब ये एक स्टेप आगे बढ़ेगा तो पिछला ऑटोमेटिकली उसके साथ पीछे से चला आएगा। आया बात समझ में? कोई कंफ्यूजन है इसमें? कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। कोई कुछ बोलता ही नहीं है। नो सर। नो सर। ये है पाइपलाइनिंग, जो हमारा एक इंस्ट्रक्शन अगर नेक्स्ट मोड में चला गया तो पीछे वाला इंस्ट्रक्शन जो है उस पहले वाले इंस्ट्रक्शन का जो प्रीवियस मोड था उसमें चला आया। अब बात है कि रिस्क में और सिस्क में किसमें पाइपलाइनिंग आसान है और किसमें पाइपलाइनिंग जो है सो मुश्किल है। तो पाइपलाइनिंग हमेशा जो है सो सिस्क में डिफिकल्ट होगा। अब डिफिकल्ट होने के पीछे रीजन क्या है? डिफिकल्ट होने के पीछे रीजन है कि सिस्क का जो होता है सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या होता है या लो? मोर होता है या लेस होता है सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी? लेस होता है। लेस। लेस होता है। और आर्किटेक्चर कॉम्प्लेक्सिटी हाई होता है, मोर होता है। तो जब हमारा सिस्क का आर्किटेक्चर कॉम्प्लेक्सिटी मोर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो आर्किटेक्चर है एक ही आर्किटेक्चर से बहुत सारा यूज करेगा वो, इसीलिए ना कॉम्प्लेक्सिटी उसका बढ़ा। वो आर्किटेक्चर को यूटिलाइज करने के लिए बहुत सारे आर्किटेक्चर को, तो वहां पर पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट अगर हम लगाएंगे तो हमारा इंस्ट्रक्शन तो सिंपल है नहीं ना, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन तो कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे अगर इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स जा रहा है, हो सकता है उस इंस्ट्रक्शन को पीछे लौट के फिर आना पड़े। अगर उसको पीछे लौट के फिर आना है तब तक दूसरा इंस्ट्रक्शन जो है सो उस मोड में चला गया, रेडी मोड में चला गया, तब क्या होगा? दोनों के बीच में कॉलिजन होगा या नहीं होगा? तो इसीलिए यहां पर सिस्क में
पाइपलाइनिंग जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। रिस्क का इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है? इंस्ट्रक्शन सेट वहां पर रिड्यूस होता है, यानी कि कम होता है। अगर इंस्ट्रक्शन सेट वहां पे कम होता है तो उसको कॉम्प्लेक्सिटी उसका ज्यादा नहीं होता है, तो उसको फिर से वापस आने का चांसेज या फिर से दूसरे प्रीवियस मोड में आने का चांसेज क्या होता है? कम होता है या कि नहीं होता है? कम होता है। इसीलिए पाइपलाइनिंग वहां पर इजी है, और यहाँ पर पाइपलाइनिंग जो है सो वो कितना लिखा दिए थे उधर डिफरेंस? 7। पाइपलाइनिंग इज डिफिकल्ट। और यहाँ पर पाइपलाइनिंग क्या होता है? इजी होता है। क्योंकि इसका इंस्ट्रक्शन जो होता है उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। पाइपलाइनिंग कहने का मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग भी होता है, या पैरेलल इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग। अब अगला, ये पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट से ही निकल के आएगा कि जैसे हम पिछला एग्जांपल बताए थे कि 2x5 अगर है, 2x5 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? और वहां पर क्या होता था? 2x2। फिर मान के चलो कि ये a इक्वल 2x2 हुआ, तो यहाँ पर क्या होता था? a×2। ये मान के चलो a का वैल्यू हो गया, तो अब फिर यहाँ पर a×2, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो गया? 4 a का, यहाँ पर 8, और यहाँ पर a का वैल्यू क्या हो गया? 16। फिर a में a×2, तो क्या हो गया? ये 32, सॉरी 2+2 होगा। टू प्लस टू, 2+2, 2+2, तो यहाँ पर क्या हो गया? 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर a×2 कर दो तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। a+2, यहाँ पर 10 होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर हर एक इंस्ट्रक्शन जो है सो ये हम देख रहे हैं कि इसका सेपरेट क्लॉक साइकिल है कि नहीं है? इसका एक ही क्लॉक साइकिल है, इसका एक ही क्लॉक साइकिल है, इसका एक ही क्लॉक साइकिल है, और इसका एक ही क्लॉक। लेकिन ये 2x5 जो है, तो ये 2 से शुरू हुआ, 2x2 किया, फिर यहाँ आया, फिर ×2 किया, फिर यहाँ आया। यानी कि यहाँ पर क्लॉक साइकिल क्या हो रहा है? मोड़ हो रहा है कि नहीं आ रहा है? जी, जहां से शुरू हो रहा है उसी पे फिर से आ रहा है, उसी पे फिर से आ रहा है, यानी कि घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? नहीं समझ में आया बात? एक बार सर फिर से बताइएगा ऊपर से। हाँ, यहाँ पर एक ऑपरेशन के लिए एक पूरा इंस्ट्रक्शन सेट है कि नहीं है? एक ऑपरेशन के लिए एक इंस्ट्रक्शन सेट है कि नहीं है? जितना काम इसमें हो रहा है उतना ही काम इसमें भी हो रहा है। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? माइक ऑन कर लो। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो यहाँ पर जो काम हो रहा है, तो हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए जो क्या हो रहा है, सिंगल इंस्ट्रक्शन लाइन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसमें ये रिस्क है और ये सिस्क है। यहां पर हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए एक पार्टिकुलर इंस्ट्रक्शन लाइन है कि नहीं है? तो इसको 1 क्लॉक साइकिल चाहिए या नहीं चाहिए?
हर एक लाइन को एक क्लॉक साइकिल चाहिए ना जी, हर एक इंस्ट्रक्शन को यहां पर। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, एक ही इंस्ट्रक्शन लाइन में ये काम कितने बार हो रहा है, 5 टाइम्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये काम 5 टाइम्स हो रहा है या नहीं हो रहा? बात समझ में आ रही है? काम वही यहां भी हो रहा है, काम वही यहां भी हो रहा है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि अगर 5 बार करना है तो 5 इंस्ट्रक्शन लाइन में हो रहा है, यहां 5 बार करना है तो एक ही इंस्ट्रक्शन लाइन में हो रहा है। तो इसको 5 टाइम्स क्लॉक साइकिल चलेगा कि नहीं चलेगा एक लाइन के लिए? कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। नो सर। क्लियर है? यस सर। यहां पर हर एक इंस्ट्रक्शन लाइन के लिए सिंगल क्लॉक साइकिल चाहिए और यहां पर मल्टीपल क्लॉक साइकिल चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई कंफ्यूजन है इसमें तो बोलो। तो जब ये क्लॉक साइकिल मैक्सिमम होगा, एक से ज्यादा होगा, यानी कि एक ही जगह पर बार बार वो लौट के आ रहा है, तो वहां पर पाइपलाइनिंग क्या होगा, डिफिकल्ट होगा कि नहीं होगा? जहां से शुरू हुआ वहीं फिर आ रहा है। उसी एग्जांपल पे हम ले चलते हैं। ये जैसे है, यहां से निकला फिर यहां लूप पढ़े हो ना सी में जी, यहां से निकला फिर यहां आया, यहां से निकला फिर यहां आया, सो एंड सो यहां से निकला फिर यहां आया। तो अगर यहां पर पाइपलाइनिंग हम करते हैं तो ये वाला जो इंस्ट्रक्शन है इसका तो काम अभी पूरा हुआ ही नहीं है। ये इंस्ट्रक्शन जाएगा तो ये बीच में जाके फंस जाएगा कि नहीं? ये इंस्ट्रक्शन भी दिक्कत करेगा और ये इंस्ट्रक्शन भी दिक्कत करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? दोनों को परेशानी होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए यहां पर पाइपलाइनिंग थोड़ा डिफिकल्ट है। वही इसमें बात करें तो ये इंस्ट्रक्शन लाइन का काम हो गया तो ये यहां से बाहर चला गया, फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन लाइन का काम होगा, फिर यहां आएगा। नहीं समझ में आ रहा है? अरे ये थोड़ा सा जो है सो कॉम्प्लेक्स चीज है। तुम अगर उधर से रिप्लाई नहीं करोगे तो हमको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब तो माइक बंद करके उधर अपना काम करने लगता है। पढ़ाई लिखाई से किसको मतलब? नो सर ऐसी। ऐसा ही है, ऐसा नहीं रहता तो फिर रिप्लाई कैसे नहीं आता? जैसे मल्टीप्लीकेशन है, इतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन तुम लोग कोशिश नहीं, हम भी अब वही करेंगे जो करना चाहिए। जैसे मल्टीप्लीकेशन है, ये हम यदि सिस्क में करते हैं तो इस सिस्क में क्या होगा, अगर a गुना b करते हैं, या फिर ये वाला पार्ट ले लो, ज्यादा इजीली समझ में आएगा। कौन सब अभी ऑनलाइन हो, अपना अपना नाम बताओ तुम। अब वैसे सिस्क में अगर ये काम करें तो क्या होगा, 2 × 5। अगर रिस्क में ये काम करें, ऐड 2 + 2, ऐड 2 + 2, सॉरी 4 + 2, फिर ऐड 6 + 2, फिर ऐड 8 + 2। ऐसा होगा कि नहीं होगा सिस्क और रिस्क में? अगर ऐसा होता है तो रिस्क का अगर पाइपलाइनिंग हम करें, ये अगर पाइपलाइनिंग करें हम इसका, तो ये सबसे पहले यहां से मल्टीप्लीकेशन 2 × 5 जाएगा, तो यहां पर क्या करेगा, 2 × 2 करेगा, फिर यहां से आएगा 4 आया, फिर क्या करेगा 4 × 2 करेगा, फिर क्या किया यहां गया, फिर क्या किया यहां से क्या आया इसको, सॉरी 2 + 2, 4 + 2, इसको क्या आया 6 आया, फिर 6 + 2 करेगा, फिर यहां से यहां गया, फिर क्या करेगा
ये इधर क्या आया 8, 8 + 2 करेगा और तब 8 + 2 10 इसका आउटलेट होगा। ये सिस्क की बात कर रहे हैं। अब रिस्क में आओ, रिस्क में क्या करेगा, सबसे पहले जाएगा क्या, ऐड 2 + 2, ये बाहर निकला, फिर 4 + 2, ये इसके पीछे गया, यानी कि 2 + 2 गया, 4 + 2 गया, फिर 6 + 2 गया, फिर 8 + 2 गया। तो यहां पर लूप का कोई कंसेप्ट दिखाई दे रहा है क्या? तो अगर लूप का कॉन्सेप्ट नहीं है तो ये आउटलेट हो गया, फिर ये आउट हो गया, फिर ये आउट हो गया, फिर ये आउट हो गया। तो इस स्थिति में क्या हो रहा है, यहाँ पर लूप अगर नहीं है तो पाइपलाइनिंग कहाँ पे तुमको आसान दिख रहा है, यहाँ की अगर इसके पीछे से हम मान के चलो ऐड 10 + 15 कर दें, अब पहला 2 + 2 पास किया, 10 + 15 इसके पीछे आ गया, तो अब ये 4 + 2 और 10 + 15 दोनों के बीच में कॉलिजन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा जी? यस सर। यस तो कौन कहाँ पे Yes, sir. पाइपलाइनिंग मुश्किल है? पाइपलाइनिंग कहाँ मुश्किल है, सिस्क में या रिस्क सिस्क में? में सिस्क में पाइपलाइनिंग सिस्क- मुश्किल है और रिस्क में पाइपलाइनिंग आसान है, क्योंकि हर एक क्लॉक साइकिल के लिए यहाँ पर सेपरेट इंस्ट्रक्शन सेट है और यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन सेट के लिए मोर देन 1 क्लॉक साइकिल भी पॉसिबल है। अगर इस तरह का केस आ जाता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मे बी instruction take more than 1 क्लॉक साइकिल। क्लॉक साइकिल किसको कहते हैं, ये समझ में आ रहा है कि नहीं जी? यस सर टेक ओनली 1 क्लॉक साइकिल। चलिए, है क्या कि माइक्रो प्रोसेसर को तुम लोग बहुत मजाक में ले लिए, ठीक है, जिसके कारण ये परेशानी है। अगला पॉइंट कि यहां पर सिस्क में एडिटिंग पॉसिबल है या नहीं है, और यहां पर एडिटिंग पॉसिबल रिस्क में है या नहीं। एडिटिंग सिस्क में पॉसिबल है और रिस्क में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? तो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट और हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट, ये दो चीज बताए थे। हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट जो होता है वो नॉन एडिटेबल होता है और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट जो होता है वो क्या होता है, एडिटेबल होता है। तो ये सिस्क जो है ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। सो एडिटिंग पॉसिबल। यहां ये बेस्ड ऑन हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट, सो editing is not possible। ठीक है। अब ये चीज बताओ कि पावरफुल कौन होगा और कम पावरफुल कौन होगा। पावरफुल सिस्क ज्यादा होगा या रिस्क ज्यादा होगा? पावरफुल कौन ज्यादा होगा, सिस्क या रिस्क?
सिस्क। बिल्कुल सही। सिस्क पावरफुल होगा। क्यों पावरफुल होगा? सिस्क क्यों पावरफुल होगा? क्योंकि इसमें जो है सो हार्डवेयर का यूज जो है सो हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है कि कम है सिस्क में? ज्यादा है। ज्यादा है। दूसरी बात कि वहां जो 5 लाइन में जो काम होता था वो यहाँ कितने लाइन में काम हो रहा है? एक सिंगल लाइन में। एक लाइन में काम हो रहा है। दूसरी बात कि वहां पर सिंगल टाइप का एड्रेसिंग मोड हम यूज कर पाते थे, यहाँ पर मल्टीपल टाइप का एड्रेसिंग मोड हम यूज कर सकते हैं। तो सारा छूट हमको कहा किस में मिल रहा है? सिस्क में मिल रहा है। तो पावरफुल कौन होगा? सिस्क ही ना होगा, मोर पावर। यस सर। और ये लेस पावर। पावरफुल है लेकिन रिस्पेक्ट टू सिस्क कम है। कॉस्टली कौन सा होगा, सिस्क या रिस्क? सिस्क। सिस्क कॉस्टली होगा क्योंकि यहाँ पर सॉफ्टवेयर तो कम है लेकिन हार्डवेयर का यूज ज्यादा है। तो सॉफ्टवेयर में तो कॉस्टली पैसा नहीं ना लगता है ज्यादा जी। पैसा किसमें लगता है? हार्डवेयर में लगता है। कैसे? तो अब देखो यहाँ पर यदि हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा? कॉस्टली ज्यादा। दाम किसका होता है? हार्डवेयर का ना होता है कि सॉफ्टवेयर का ज्यादा प्राइस होता है? प्राइस तो हार्डवेयर का होता है। तो इसीलिए ये क्या होगा? कॉस्टली होगा। और ये यहाँ पर क्या है? हार्डवेयर का कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम है, यानी कि बहुत कम हार्डवेयर से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये क्या होगा? थोड़ा चीप होगा। थोड़ा सा, इतना भी नहीं। यहाँ पर एक चीज माइंड में और क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मेमोरी तो ज्यादा यूज होता है। तो जब मेमोरी ज्यादा यूज होता है तो मेमोरी और प्रोसेसर इस दोनों के प्राइस में बहुत का अंतर है। मेमोरी का प्राइस प्रोसेसर के रिस्पेक्ट में बहुत कम है, इसीलिए रिस्क सस्ता होता है। यहाँ क्या होता है? यहाँ मेमोरी का ज्यादा यूज होता है और यहाँ पर हार्डवेयर प्रोसेसर में हार्डवेयर का ज्यादा यूज होता है, चिप का ज्यादा यूज होता है। इसीलिए ये कॉस्टली है और ये चिप है। कोई कंफ्यूजन तो बोलो। कोई कंफ्यूजन है किसी को? अब देखो सिस्क का आर्किटेक्चर कैसा होता है। सिस्क कोई भी मशीन इंस्ट्रक्शन दिया, कोई भी मशीन इंस्ट्रक्शन दिया, मशीन इंस्ट्रक्शन को एक लगाना पड़ता है माइक्रो कोड कन्वर्जन। ये किस लिए लगा? कंपाइलर का स्टेप पढ़े हो, सी में पढ़ाए थे। ये किसी भी मशीन इंस्ट्रक्शन को किसमें कन्वर्ट कर देता है? माइक्रो इंस्ट्रक्शन में, यानी कि जो कि रीडेबल माइक्रो इंस्ट्रक्शन। और ये माइक्रो इंस्ट्रक्शन तब एग्जीक्यूशन होता है। और रिस्क की बात करें हम तो यहाँ पर जो है सो हार्डवेयर का कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल कम होता है। मशीन इंस्ट्रक्शन दिया, क्योंकि हर एक लाइन के लिए सिंगल क्लॉक साइकिल चाहिए और इसको इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन मोड में ये चला जाता है।
अब सिंपल भाषा में अगर समझो, जो हम एग्जाम्पल बताएं उसको समझो, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करता है, यानी कि एक मल्टीप्लिकेशन दिए तो उसको 5 बार 4 बार एडिशन में कन्वर्ट किया तब जाके एग्जीक्यूट हुआ। ये क्या है, ऐड ही आया है, एडिशन ही आया है, वो एडिशन डायरेक्ट एग्जीक्यूट होते चला गया। आया समझ में या नहीं आया ये बताओ।